तो फाइनली पप्पू यादव के ऊपर गिरिराज सिंह की प्रक्रिया आ गई है और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि साहब कर्महीन लोगों पे क्या ही बोला जाए, मेरा इतना भी दिन नहीं गिरा कि अब मैं पप्पू यादव पे बोलूं, मतलब पप्पू यादव के लिए कुछ कहूं। वो पप्पू यादव जिनको जनता कई सारे सर्टिफिकेट पहले ही दे रखी है, उनके ऊपर मुझे बोलने की आवश्यकता है क्या? ये बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं, कोई भी प्रश्न नहीं लेगा साहब। मतलब गिरिराज जी ने कहा कि साहब वो कुछ भी बोलते हैं, जनता ने उनको कई सारा सर्टिफिकेट पहले ही थमा रखा है कि भाई पप्पू यादव जी आप क्या हैं, आप समझ जाइए। अब उनके ऊपर मेरा बोलना साहब ना ना ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। अब गिरिराज सिंह का जवाब क्या है, किस तरीके से कुछ ना कह के भी गिरिराज ने बहुत कुछ कह दिया जो पप्पू यादव को बहुत बुरा लगेगा, यूं कहें तो मिर्ची लगेगी। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। गिरिराज सिंह का गुस्सा, पप्पू यादव का बयान और अब गिरिराज सिंह का पलटवार, सब कुछ से आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले पप्पू यादव जी के ऊपर आते हैं। पप्पू यादव क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कहां बोलते हैं, शायद वो समझ नहीं पाते। जिस तरीके से राजनीति में वो बयानबाजी करते हैं, कई दफा लोग उनके ऊपर ही सवाल उठाना शुरू करते हैं। और साहब अभी तक अनगिनत बार ऐसा हो गया होगा जब पप्पू यादव अपने बयानों के बाद आके माफी मांगे होंगे जनता के सामने, लोगों के सामने कि साहब गलती हो गई, मुंह से निकल गया, मेरी जुबान टूट गई साहब, अब हम नहीं बोल पाएंगे। इस तरीके से पप्पू यादव आगे कई दफा माफी मांगे, कई दफा तो लाइव आके जो है वो माफी मांगे कि साहब हमसे गलती हो गया। और फिर भी पप्पू यादव जिस तरीके से बयान देते हैं वो सबको पता है। इस बार उन्होंने गिरिराज सिंह को सुअर कह दिया कि साहब इनका नाम बदल के जो है वो गिरिराज सिंह से सुअर सिंह रखा जाता है। और इसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। सबको पता था कि गिरिराज सिंह चुप रहने वालों में से तो है नहीं। गिरिराज सिंह के बारे में सबको पता है कि भाई अकेले बंदा जो है वो कई नेताओं को पानी पिला के रखे हुए हैं। और गिरिराज सिंह जिस तरीके से एग्रेसिव होकर बातों को रखते हैं ये सबको पता है। गिरिराज सिंह भी कुछ बेहतर नहीं बोल पाते, सब लोग को पता है कि वो भी जो है वो अपनी बातों को कैसे रखते हैं और कितना एग्रेसिवली रखते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जब पप्पू यादव की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम पप्पू यादव पे बोलेंगे। ना ना ना, पप्पू यादव को पहले ही जनता बहुत सारा सर्टिफिकेट दे के रखी है, कुछ काम करते नहीं, वो इसी तरीके से रहते हैं, बिना काम के आदमी हैं और उनके पास यही सारी चीजें हैं। बाकी जनता खुद सर्टिफिकेट दे के रखी है। अगर मैं उनके ऊपर बोलूं तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा और शायद ये सबसे बड़ा गलत काम होगा। मतलब पप्पू यादव को हवा में हल्के में उड़ा दिया है गिरिराज सिंह ने, कहा कि साहब हम इनके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, इनके ऊपर हम बात करें तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारी इज्जत में बट्टा लग जाएगा और इस वजह से पप्पू यादव के ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो बोला है सबने सुना है, बाकी उनके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया देनी ज्यादा उचित नहीं होती। यह कहा जाता है साहब भिगो के जो है वो एकदम से बेइज्जती करना, और इस तरीके से जो है वो काम गिरिराज सिंह ने किया है। मतलब पप्पू यादव के साथ पप्पू यादव को हल्के में ले लिया। पप्पू यादव इतना बड़ा बयान दिए थे, उसके बाद भी गिरिराज सिंह ने कुछ नहीं बोला, कहा कि हम इनके ऊपर बोलेंगे ही नहीं, ये उस लायक नहीं है। बाकी जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव को टारगेट किया, बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल गए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और पप्पू यादव का बयान जो था कि गिरिराज सिंह सुअर है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ा और पप्पू यादव को इग्नोर किया, इसके ऊपर क्या कहेंगे? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।